नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। 18 लाख रुपए के साथ पकड़े गए RWD अभियंता के घर से पुलिस ने छापेमारी कर 49 लाख रुपए किए बरामद। कटरा प्रखंड में तीसरी बार बागमती नदी का कहर टूटा, कई जगहों पर 3 से 4 फीट बाढ़ का पानी है जमा। और कल देर रात हुई बारिश ने शहर को किया जलमग्न, लोग दिन भर रहे परेशान। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को फकली थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा पकड़े गए 18 लाख रुपए के साथ RWD के अभियंता के घर पुलिस ने छापेमारी कर और 49 लाख रुपए की बरामदगी की। जिले में स्कॉर्पियो से 18 लाख बरामद मामले में एक और बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने दरभंगा स्थित अनिल कुमार के आवास से 49 लाख रुपया बरामद किया है। इसके अलावा लैपटॉप सहित कई अन्य डॉक्यूमेंट्स जब्त किया है। इधर पूरे मामले में ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि हिरासत में लिए गए इंजीनियर अनिल कुमार का दरभंगा के अलावा पटना के जगदेव पथ और वेटनरी रोड स्थित 2 फ्लैट है, जहां पर कल देर रात तीनों जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दरभंगा स्थित आवास के अलमीरा से 49 लाख रुपए नकद व कई अन्य सामान जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले का आचार संहिता और आय से अधिक मामले में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए इंजीनियर से पूछताछ जारी है। जब्त की गई थी, उसमें 18 लाख कैश मिला था। उसमें जो गाड़ी थी वो एक दरभंगा में कार्यरत इंजीनियर हैं जो कि RWD डिपार्टमेंट के हैं। और उनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उनके बयान के आधार पे उनके और जो आवास है पटना में, दरभंगा में, वहाँ पे रेड की गई। रेड करने पे जो दरभंगा में जो उनका रेंटेड अपार्टमेंट है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ से करीबन 49 लाख रुपीज़ कैश बरामद हुआ है और अब कुल मात्रा 67 लाख के आसपास हो गई है। और क्या क्या चीज़ बरामद हुआ है? वहाँ से एक लैपटॉप बरामद हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ बरामद हुए हैं और सेफ़ की चाबी बरामद हुई है और कैश बरामद हुआ है। सर, ये पैसा कहाँ से था, ऐसा कुछ इसके बारे में? अभी इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, EOU है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन सबको विधिवत सूचित किया है। उनकी भी टीम यहाँ आई है और आ करके वो लोग भी अपना कार्रवाई कर रहे हैं। इंजीनियर के अलावा किसका नाम सामने आया है? अभी ये इनिशियल स्टेज है, अभी कार्रवाई चल रही है इसमें। किसी ठेकेदार का नाम आ रहा है इसमें? अभी इनसे सब बिंदु इन्वेस्टिगेशन के हैं। पैसा क्या चीज़ का? डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिला है? कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ मिले हैं, अभी उसका स्क्रूटनी चल रही है क्या है उसमें। कोई फ्लैट वगैरह, मकान या ज़मीन का है या कुछ? भाई अभी वो सब स्क्रूटनी चल रही है। बाकी इनके कुछ अपार्टमेंट फ्लैट पटना में है और दरभंगा में रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ पे हम लोगों ने छापेमारी की। शनिवार की देर रात हुई बारिश ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को जलमग्न किया। प्रमुख इलाके के व्यवसायी इस जल जमाव से पूरी तरह त्रस्त है। शहरवासियों के लिए जल जमाव की समस्या आफत बनती जा रही है। पिछले 1 महीने से जल जमाव की पीड़ा से गुजरने वाले शहरवासियों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। स्टेशन रोड, धर्मशाला चौक, मोती झील, कल्याणी सहित शहर के सभी गली मोहल्ले जल जमाव से लोग त्रस्त हो गए हैं। जल जमाव के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 माह से अधिक समय से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर का हृदय स्थली कहे जाने वाला मोती झील 1 महीने से जल जमाव से पूरी तरह झील में तब्दील हो चुका है। वहां व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का व्यवसाय दिन प्रतिदिन चौपट होता जा रहा है। पहले इन्हें कोरोना ने मारा, फिर जल जमाव इनकी रोजी रोटी पर नज़र गड़ाई हुई है। मोती झील में लगे जल जमाव के कारण ग्राहकों का आना कम हो गया है, जिससे दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं मोती झील के व्यवसायी राजेश सिंह ने बताया कि हर साल बारिश के समय में मोती झील का हाल यही होता है। ज़िला प्रशासन और निगम प्रशासन को बरसात से पहले ही नाले की उड़ाही कर लेनी चाहिए थी, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती।
एक महीने से लगे जल जमाव के कारण व्यवसाय चौपट हो गया है, रोजी रोटी पर भी आफत बनी हुई है। तो तहस नहस करने की प्रक्रिया है। यहाँ के प्रशासन हो चाहे कोई भी आदमी हो, किसी प्रकार का कोई भी सुनवाई नहीं है। हम लोग 1 महीना से दुकान बंद किए हुए हैं, बीच में दुकानदार भी सारे लोग रोड पर थे, लेकिन कोई सफाई नहीं, कोई नाला नहीं, कोई अभियान नहीं करा हुआ। कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यूपी से भी ज़्यादा बुरे हाल हैं यहाँ के। मैं यूपी से रहने वाला हूँ, गाजियाबाद से। रेड क्रॉस के सभागार में बिहार राज्य भारत स्काउट एंड गाइड की राज्य स्तरीय बैठक की गई। कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस सभागार में रविवार को बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से राज्य स्तरीय जिला सचिव एवं जिला संगठन आयुक्त की बैठक सह राज्य स्तरीय नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में जिलाधिकारी के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में स्काउट एंड गाइड की शुरुआत सभी विद्यालयों में की जाएगी। आज स्काउट एंड गाइड का राज्य स्तरीय सम्मेलन यहाँ रेड क्रॉस भवन में हुआ है और माननीय श्री उदय जी उसके संस्था के विकास के लिए काफ़ी अग्रसर हैं, काफ़ी कार्य कर रहे हैं। सभापति के पद पर पूरे राज्य स्तर के सभापति पद पर चयनित हुए हैं और इनके नेतृत्व हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में भी स्काउट एंड गाइड का काफ़ी विस्तार होगा। स्काउट एंड गाइड के लोग काफ़ी अनुशासित होते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो जितने भी विद्यालय हैं उसमें भी स्काउट एंड गाइड की एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। स्काउट एंड गाइड के संरक्षक उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि संपूर्ण बिहार के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। पूर्ण बिहार से स्काउट गाइड के पदाधिकारी हर जिला से लोग आए हुए हैं, हमारे राज्य सचिव आए हुए हैं और एक मन में विचार था कि मुजफ्फरपुर से ही गांधी जी भी मुजफ्फरपुर को ही चुने थे और मोतिहारी, तो उसी के क्रम में मुजफ्फरपुर से ही इस कार्यक्रम को शुरुआत हो, इसलिए प्रदेश के हर जिला से लोग आए हुए हैं। उनको और हमारे सचिव बिहार के श्रीनिवासन जी, इनको कोटि कोटि बधाई दे रहे हैं और सभी जिले से बिहार के आए हुए उन लोगों को बधाई दे रहा है कि ये स्काउट गाइड आगे बढ़े। चूँकि हिंदुस्तान में इसका स्तर किस कारण से हम नहीं जानना चाहते हैं, बहुत नीचे आ गया था, उसको हम चाहते हैं हिंदुस्तान में नंबर 1 हो। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा भूख हड़ताल किए जाने की घोषणा के बाद नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पूर्व मंत्री पर जमकर बरसे। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरपुर शहरवासी जल जमाव से परेशान हैं। जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर आपस में नगर विधायक और पूर्व मंत्री भिड़े हुए हैं, लेकिन शहरवासी को इस समस्या से निजात नहीं मिल रहा। मेरे साथ नगर विधायक हैं। लगातार सर जल जमाव की परेशानी शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है, कब तक उन लोगों को इससे निजात मिलेगी? देखिए, अभी तो 7, 8, 9 महीना हमको विधायक बने हुआ है दूसरी टर्म में। जिस समय हम विधायक थे 2010 तक, इस तरह की समस्या मुजफ्फरपुर में नहीं दिखने को मिला था। ये 10 साल में जो काम होना चाहिए था, काम हुआ नहीं। सिर्फ बहानेबाजी की, ये करा दिए, वो करा दिए। भाई करा दिए तो फिर क्यों दुर्गति है? और कहते हैं कि अब होने वाला भी नहीं है हमारे सिवा। तो इसलिए 10 साल की नाकामी को अभी बीमारी हम लोग समझ रहे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत है, परेशानी है, लोगों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे ही बरसात ख़त्म होगा, अगले साल एक प्रॉब्लम नहीं रहे, समस्या का समाधान हो जाए, जनता को कष्ट नहीं हो, इसके लिए अनशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री से हम आग्रह करेंगे कि अनशन करने की ज़रूरत नहीं है, काम शुरू हो रहा है। आपको जो जानकारी नहीं है, जानकारी कर लीजिए। अब इनको जानकारी मिल गई है कि काम होने वाला है। हमने भी कहा है, कई मीडिया को कहा है कि 6 महीना बाद आपको लुक मुजफ्फरपुर में चेंज होगा, दिखने लगेगा। तो इनको चिंता बढ़ गई है कि भाई लुक चेंज हो जाएगा तो विजेंद्र चौधरी को नाम हो जाएगा। इसलिए हम अनशन कर दें, जिससे कि हमारा नाम हो कि हम अनशन नहीं करते तो ये काम नहीं होता। तो ये इधर उधर फेंका फेंकी वाला काम करने से नहीं होगा, काम होगा। और जो समस्या है, उसका बीमारी सब धीरे धीरे पकड़ा रहा है, वो बीमारी को दूर करने का प्रयास अभी से शुरू किया जाएगा, बरसात के ख़त्म होने के बाद। पूर्व मंत्री लगातार कहते आ रहे हैं कि जो भी अभी वर्तमान में काम हो रहा है वो उनके समय का लाया हुआ है। नगर विधायक जो हैं वो अपने आप को वाहवाही
ये भाई यदि हम उनके द्वारा लाया गया होता तो उनके समय में पूरा भी होता। जो उनके सामने पूरा नहीं हुआ, आप कहीं पत्राचार की तो उसका आपका नहीं होने वाला है। जनता ने बता दिया कि आप क्या काम किए हैं। वोट तो जनता ने दिया है ना ईमानदारी से, तो जिसको वोट दिया बता दिया किसको हराना है किसको जिताना है। जो समस्या है वो सब 10 साल में क्लियर हुआ है। परेशानी बढ़ा है, जहाँ जहाँ जल जमाव है कभी होता नहीं था। पहले हॉस्पिटल रोड में था, अंडीगोला में था, बालू घाट में था, वो सब खत्म हो गया हमारे रिजिम में। अब ये नया बीमारी जो 10 साल का छोड़ के गए हैं, तो हमको तो अभी 8 महीना हुआ है, अभी समझ रहे हैं कहाँ कहाँ बीमारी पैदा हुआ है। उस बीमारी को ख़त्म करेंगे, उनको अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनशन तो एक बहाना है कि हम अनशन काम उनको मालूम हो गया है कि शुरू होने वाला है, तो चाहते हैं कि काम शुरू हो तो श्रेय हम ले लें कि हम अनशन किए इसलिए काम शुरू हो गया है। तो उनको अनशन करने की जरूरत नहीं है, उनकी सरकार है। हम सम्राट चौधरी, हम विधायक नहीं थे तब भी सम्राट चौधरी से बहुत सारा पैसा यहाँ लाए थे डेवलपमेंट कराने के लिए। तो इनको इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि बेटा को आगे करना है, केक खिलाना है जन्मदिन पर, तो केक खिलाने वाला काम करते रहें। इनको तो अब मौका नहीं मिल रहा है, वैकेंसी भी नहीं है विधायक का। अब तो 25 में ही ना मौका मिलेगा। अब 74 साल से ज़्यादा हो गया तो बीजेपी में कोई प्रावधान नहीं है। और उनसे एक आग्रह और जरूर करेंगे, कार्यकर्ता भी हमारा बेटा की तरह है, परिवार की तरह है। तो जो कार्यकर्ता आपकी सेवा किया है 10 साल विधायक में बनाने में, उसको टिकट दिलवाइए। अपने बेटा को छोड़िए। हम कहाँ अपने परिवार में किसी को आगे करते हैं राजनीति करने। राजनीति करना तो राजनीति में अच्छे कार्यकर्ता भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, तो उसमें आगे लगाना चाहिए। इनको अपने को बनने के लिए चिट्ठी दिखाएंगे इतना तारीख हो गई। अरे भाई, दस्तखत जब तक नहीं होता है फाइनली, अब हम लोग यहाँ आता है लोग कि सर सब काम हो गई, खाली डीएम साहब के दस्तखत बाकी है। तो वही डीएम साहब का दस्तखत है ना पावर है, मंत्री जी का दस्तखत है ना पावर है। तो ये समझा रहे हैं लोगों को अनशन करेंगे। अनशन करें भाई, अनशन करेंगे। उनकी तबीयत खराब होगी तो उनको परेशानी होगी। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई अभी ठीक ठाक रहे वो, जिससे कि प्रतिद्वंदी हमारा मजबूत रहेगा, तब ना कुछ हमको भी सीख मिलता रहेगा क्या। लेकिन इनका जो ढकोसला है, ये कोई काम नहीं किए, उस काम के कारण हमको परेशानी हो रहा है, हमको बदनामी हो रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान हर हालत में करेंगे। जैसे ही बरसात खत्म होता है लगेंगे इस काम में। बीमारी धीरे धीरे पकड़ा रहा है। हम दिन भर में 100 बार 50 बार बात करते हैं नगर निगम के अधिकारियों से कि वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, तो सारा जानकारी मिला। कई जगह तो बोरा रखा हुआ है नाली में बंद कर दिया कि जिससे कि पानी निकासी नहीं हो पाए। तो ये सब समस्या रहेगी। और एसटीपी के बारे में हम करा दिए, भाई आप करा दिए, आप समस्या का समाधान कराइए ना। आप कहते हैं कि हम ही करा सकते हैं, तो आपको मौका कहाँ मिल रहा है। अब आप जो राय हमको बुलाइए, अपने घर पर बुलाइए, कोई राय देना है। चुनाव खत्म, झगड़ा खत्म, विकास के काम में सब लोग लगना चाहिए। हम 10 साल विधायक नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, तो हम तो 1 मिनट बैठे नहीं चैन से, हर जगह समस्या को उठाते रहे, लड़ते रहे। तो उनको भी सरकारी पार्टी के आदमी है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पटना में जाकर, सुशील मोदी जी जब के घर में पानी घुस गया तो एसटीपी योजना आया, पटना में आया, मुजफ्फरपुर में आया और कई जगहों पर आया। इस सब योजनाओं कहते हैं किताबें छपा लिए, तो किताब देख के पब्लिक पढ़ा, कहा कि नहीं हम देख, जो हम जमीन पर देख रहे हैं वो है ये नहीं है, तो किताब में क्या होगा। तो इसलिए इनका ये सब गोरख धंधा चलने वाला नहीं है। जनता का काम है, जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इसके लिए युद्ध की तैयारी चल रही है। हर हालत में अगले साल इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, समस्या का समाधान हो, पानी की निकासी हो, मोती झील सब और बेलावला में जो है इस पर निश्चित तौर पर सुविधा मिलेगी और इस काम को हम लोग करा पाएंगे। इनको अनशन करने की जरूरत नहीं है, अनशन के पहले ही से काम की तैयारी चल चुकी है। उन्होंने खुली चुनौती दी है आपको कि अगर 6 महीने के भीतर अगर जल जमाव से शहरवासियों को निजात दिला देंगे तो इनाम उनको दिया जाए। क्या इनाम? देखिए, उनको समझने का फेर है। हमने जो कहा है मीडिया को कि 6 महीना में विकास के काम दिखने लगेंगे, जो डेवलपमेंट का काम दिखने लगेगा, शहर का लुक बदलने लगेगा। और जिस बात को हम बोले हैं उस बात में दम है, वो काम होगा, हर हालत में होगा। यानी आप भी इनाम लेने के लिए आप मन अब देखिए, उनको इनाम देने का कहने कि अब उनका तो खत्म हो गया। बीजेपी में 75 साल पार खत्म, तो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं वो। अब वो अनशन करे तो आप धरना दे तो। और हम उनसे आग्रह करते हैं कि जो कार्यकर्ता है उसको आगे कीजिए, बेटा को आगे मत कीजिए, इससे बदनामी आपकी होगी। बेटा लोग अच्छा व्यापार कर रहा है, ठीक है, जिस काम में लगा हुआ लगे। भाई हम किसी को मेयर बनाए, सहयोग किए, तो हमारा परिवार का आदमी थे ना है। बरसात सिंह के रिजिम में, विमला देवी तुलसान के रिजिम में नगर निगम का बेहतर इस्तेमाल हम किए शहर के विकास के लिए, काफ़ी काम हुआ। अभी जो है सो नगर निगम की टीम जो है सो अनुकूल नहीं है, तो काम नहीं हो पा रहा है।
लेकिन उसको करेंगे हम लोग। और हर हालत में जो जन समस्या है, चाहे बेला का हो, मोती झील का हो, सारे शहर का हो, कोशिश करके उसको ख़त्म करवाएंगे। इसमें कोई यानी अगली साल से शहरवासियों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पताही एयरपोर्ट की। पताही एयरपोर्ट में सांसद अपनी वो ले रहे हैं तो पूर्व मंत्री करें। हमको वाहवाही नहीं लेना है, कौन सांसद क्या बोल रहा है, कौन पूर्व मंत्री क्या बोल रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा होना चाहिए, उसका अपने हम नहीं बोल रहे हैं कि हम करा दिए हैं, हम ला दिए हैं। हर हालत में इसके लिए सब लोगों को एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दरभंगा चला गया हवाई अड्डा, इसलिए चला गया कि हमारे एमपी भी उसको रिकमेंड कर दिए। हॉस्पिटल चला गया एम्स, मंत्री जी रोक नहीं पाए। तो ये सब समस्या का समाधान तब होगा जब सब लोग मिलके, चुनाव खत्म, झगड़ा खत्म, 5 साल जनता की सेवा में आइए, जिसका काम अच्छा होगा उसको जनता चुनेगी। लेकिन इसमें ये फंसाना कि भाई अभी उड्डयन मंत्री ने एक चिट्ठी लिखा बिहार सरकार को 475 एकड़ जमीन के लिए। अब हम लोग को इस काम में लगना चाहिए कि प्रशासन पर, सरकार पर, कि 475 एकड़ जमीन मिल जाए और हवाई अड्डा चालू हो जाए, जिससे कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की जो अघोषित राजधानी है, औद्योगिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी दोनों है, तो इसका समस्या इसको आगे बढ़ाया जा सके। आप नगर विधायक हैं, हवाई अड्डा को लेकर आपके द्वारा क्या पहल किया गया? भाई हम तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, मुख्यमंत्री से टाइम मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री जी को हम याद दिलाना चाहते हैं, उनको भी आजकल में चिट्ठी लिखेंगे। पताही में आए थे, अपनी रैली में 14 में भाषण दिए थे चुनाव के समय में कि मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा से हवाई जहाज उड़ेगा। तो अब उससे बड़ा कोई आदमी है नहीं देश में, प्रधानमंत्री हैं, वो बोल के गए हैं। उनका बात सच तभी होगा जब वो लागू करेंगे, और नहीं तो फिर यह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल के वोट ले लिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे और ज़रूरत होगा दिल्ली जा करके मिल करके इन समस्याओं को रखेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पे शहरवासियों से अपील की है कि इस बार आप जल जमाव को झेल लिए हैं, लेकिन अगली बार ये मौका आपको नहीं मिलेगी। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कल्याणी चौक पर भाकपा माले नगर कमेटी के सदस्यों ने शहर में लगे जल जमाव को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शहर में लगे जल जमाव से नारकीय स्थिति से निजात दिलाने और अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को उजाड़े जाने के खिलाफ में रविवार को भाकपा माले नगर कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल्याणी चौक पर जिला प्रशासन के विरोध नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। संगठन के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार व प्रशासन ने नगरवासियों को जल जमाव व नरक झेलने के लिए मजबूर कर दिया है। चारों ओर सड़ा और बजबजाता हुआ बदबूदार पानी और टूटी फूटी सड़क से आना जाना मुश्किल है। खुले नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। महिलाओं और लड़कियों व बुजुर्गों का आना जाना तो और मुश्किल है। बार बार घर में पानी भरने के कारण घर भी रहने लायक नहीं रह गया है। इसी दौरान पुलिस प्रशासन कई मोहल्लों से गरीबों व आम लोगों तथा फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का बर्बर अभियान चला रखा है, जो लोगों और उनके बाल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का यह भी निर्देश है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए अतिक्रमण के बहाने लोगों को उजाड़ना गलत है। कोर्ट के आदेश के आधार में यह प्रशासन का आपराधिक कारनामा है, जिस पर नीतीश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व नगर विधायक और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जल जमाव के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने के बदले भूमाफियाओं को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उनके नाम का खुलासा भी करें। अभी भी राज्य में उनकी पार्टी भाजपा और जदयू की ही है सरकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? वस्तुतः वे मंत्री रहते हुए स्मार्ट सिटी का ढोल पीटने में लगे रहे और शहर में जल जमाव से मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर पाए। पूर्व नगर विकास मंत्री को शहरवासियों से माफ़ी मांगने और प्रायश्चित कबूल करने के लिए अनशन करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस बार मई महीने से ही बारिश हो रही है और मई महीने से ही पूरा का पूरा शहर जलमग्न बना हुआ है और इन समस्या को हल करने के बजाय यहाँ का आला अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठा हुआ रहता है और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि शहर की जनता किस हाल में है, क्या कर रही है, डूब रही है, बच रही है, क्या उसका जीवन है, कुछ नहीं। और इसी में जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का मुहिम भी चला रखी है। बारिश के समय में और ऐसे मौसम में गरीबों को उजाड़ने का काम नहीं होता, गरीबों को बसाने का काम होता है। जहाँ कहीं भी जब बारिश शुरू हो जाता है तो कोई भी आदमी अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के अंदर में लोगों को आसरा देने का काम करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी बीच
जिला प्रशासन स्टेशन रोड से दुकानदारों को खाली करवाया, इसी बीच इमामगंज के लोगों को खाली करवाया गया और शहर के कई और गरीबों के टोले हैं जिन टोलों को जिला प्रशासन अपने निशाने पर रखी हुई है और वो खाली करवाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से, कि इस तरीके का काम आप मत करिए। ये विकास का काम नहीं है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, शहर में न्यूनतम जो एक सुविधा होती है वो सुविधा भी नहीं है। कल हमने देखा, आप लोगों के ही टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि शहर के पूर्व और वर्तमान दोनों विधायक राजनीति करने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक जी कह रहे थे कल कि हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि शहर से पानी कैसे निकलेगा, लेकिन कुछ भूमि माफिया लोग और कुछ जनप्रतिनिधि लोग ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से मंत्री जी को कि मंत्री जी, आपने आधा सच कहा है, उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन आधा सच आप और लोगों को बतलाइए। आपको उन भूमि माफियाओं का नाम उजागर करना चाहिए, आपको उन जनप्रतिनिधियों का नाम उजागर करना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो सरकार के विकास काम में रोड़ा अटका के खड़े हैं। लेकिन और पानी के नाम पर, जल जमाव के नाम पर राजनीति करने का काम मत करिए। आपकी सरकार थी उस समय में और अभी भी आपकी सरकार है, लेकिन आपने शहर को पूरा डुबोने का काम किया। और यहाँ देखिए कि लोग पानी में डूब रहे हैं और लोगों को एयरपोर्ट पर राजनीति लोग करने में लगे हुए हैं। अरे बात क्या किया जाएगा? हम लोग 2 सितंबर को हम लोग जिलाधिकारी का घेराव करने जा रहे हैं। पूरे शहर के लोगों को हम लोग गोलबंद करेंगे और तमाम लोगों को गोलबंद करते हुए कि आप स्मार्ट सिटी के नाम पर आप शहर से जो गरीबों को उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं, इस सवाल पर और भारी जल जमाव के सवाल पर 2 तारीख को हम लोग जिलाधिकारी को घेरेंगे। और सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगले खबरों की ओर। औराई प्रखंड में बागमती नदी ने तीसरी बार तबाही मचाई। कई इलाकों में 3 से 4 फीट बाढ़ का पानी चढ़ा। जिले के कटरा प्रखंड में तीसरी बार तबाही मचानी शुरू कर दी है। कटरा प्रखंड के
बकुची गांव में सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। वहीं बकुची पावर सब स्टेशन में भी पानी भर गया है। बागमती में तीसरी बार पानी आने से एक बार फिर कटरा प्रखंड के बकुची, पताड़ी, अंदामा समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 2 दिनों से लगातार बागमती के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे मुजफ्फरपुर जिले के कटरा और औराई प्रखंड में आम लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ा दी है। भैया यहाँ से हम कटरा मुख्यालय जाना के लिए आए थे और यहाँ से जो कटरा मुख्यालय का एकमात्र रास्ता है जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पानी का बहाव इतना तेज है कि हम लोग जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे आदमी अगर इधर से जाए जिसको तैरने नहीं आता आएगा वो मतलब डूब जाएगा, और जो तैरने आएगा वो थोड़ा बहुत पार भी कर ले, लेकिन तैरने वाले के लिए भी काफ़ी परेशानी के साथ तैर के जा सकता है, अन्यथा वो भी बहुत बाकी नॉर्मल आदमी के लिए कोई, और यहाँ पर प्रखंड की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है जिससे आदमी उस तरफ जाए। एकमात्र विकल्प रास्ता है जिससे प्रखंड मुख्यालय को बाकी 2200 पंचायत से जोड़ा जाए, और ये तीसरी दफ़ा है जो इतना पानी आया है, और इतना पानी होने के बाद भी प्रखंड और सरकार की तरफ से, न विधायक की तरफ से और न ही किसी भी सरकारी किसी फंड की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर रविवार को जूरन छपरा स्थित जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व बोछा विधायक बेबी कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शक्ति केंद्र को सुदृढ़ करने हुए प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करेंगे। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई है। 15 दिन के अंदर प्रत्येक बूथ मजबूत होगा। वो पूर्ण रूपेण संगठन की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में संगठन को कैसे बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाए, इसको हम लोग सत्यापित करने का भी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग का ये सत्र का जो संगठन है वो 1.5 साल पहले उसका गठन हो चुका हुआ है, लेकिन 1.5 साल पहले गठन हुआ, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी वगैरह आई, जिसके कारण बहुत से हमारे साथी उस कोरोना की चपेट में आ गए। तो हम लोग पुनः एक बार संगठन को सत्यापित बूथ स्तर तक कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जिला स्तर का कार्य पूरा कर लिया है। मंडल स्तर का भी तक हम लोगों ने 90% से अधिक मंडलों का गठन कर लिया है। और अब आज की जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग कैसे बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करें। हमारा आगामी कार्यक्रम है कि जैसे हम लोग के यहाँ शक्ति केंद्र बोला जाता है, जो पंचायत होता है ना, भारतीय जनता पार्टी में उसको शक्ति केंद्र के रूप में अंकित किया गया है। तो हम अपने अगले चरण में शक्ति केंद्र और उसके साथ साथ 21 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाएंगे, और उस 21 सदस्यीय कमेटी में से हर बूथ पर एक एक पन्ने का पन्ना प्रमुख बनाने का हम लोग को कार्य करना है। तो इसी की रूपरेखा तय करने के लिए आज की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी विधानसभा के पदाधिकारी, प्रभारी, सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मोर्चे के अध्यक्ष आज की इस बैठक में शामिल हुए हैं। और हम लोग अगले आने वाले 15 दिन के अंदर में हम लोग वहाँ भी बूथ स्तर तक के गठन का काम पूरा कर देंगे, और सितंबर माह के अंत तक हम लोग बूथ कमेटी भी आधा से अधिक जगह बूथ कमेटी गठन कर लेना हम लोगों का योजना में है। और तो आज इसी को लेकर के बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश की ओर से प्रदेश के महामंत्री सह हमारे क्षेत्रीय प्रभारी श्रीमती बेबी कुमारी जी इस बैठक को प्रदेश से लेने के लिए आई हुई हैं। जीरो माइल चौक स्थित विन्नी केक्स एंड मोर प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रविवार को जीरो माइल चौक स्थित विन्नी केक्स एंड मोर का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। इस दौरान संचालक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
शुभारंभ के दौरान केक भी काटा गया। आपको बता दें कि विन्नी केक्स एंड मोर में केक के साथ साथ यहां पार्टी के लिए कई सामान उपलब्ध है। दुकान के संचालक सूरज कुमार ने जिलेवासियों से अपील करते हुए बताया कि केक और बेकरी के सारे सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, साथ ही बाज़ार में कम दामों पर यहां उपलब्ध है। वहीं कंपनी के मैनेजर ने बताया कि यह चंडीगढ़ का ब्रांड है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सैकड़ों ब्रांच हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लाइव किचन चलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये चंडीगढ़ का ब्रांड है और ये जो हमारी विन्नी है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें 100 से ज़्यादा आउटलेट है इसके विन्नी में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इसमें आपको हर एक वैरायटी मिलेगी और हम जो भी यहाँ पे सामान यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल वो सब हाई क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। और जो भी हमारी रेसिपीज़ वगैरह होती हैं वो सारी हम विन्नी जो हमारी ब्रांड है उसी से हम इसको बनवाते हैं और जो भी चीज़ है इसमें। और आपको इसमें जो है कि आपको लाइव किचन मिलेगा, जो है किचन जो है हमारा वो पूरा लाइव रहता है। और इसमें आपको बेकरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं और नमकीन्स होगी, कुकीज़ होगी, सब आपको फ्रेश मिलती हैं। और जो भी आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, जैसे भी केक्स में चाहे बेकरीज़ में, वो आपको सब हो जाएंगे। स्टोर विनी के नाम से खुला है, जो कि 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने है, गोदरेज शोरूम के नीचे। हमारे यहाँ केक, बेकरी का सारा आइटम सब कुछ मिलता है और मार्केट से बहुत सस्ता है हमारा रेट। ग्राहकों के लिए विशेष क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? ग्राहकों के लिए ये व्यवस्था है कि यहाँ पहली बात तो 0 माइल में कोई कंपनी वाला था नहीं, और जो था उसका रेट थोड़ा हाई था। जो हमारा कंपनी लेके आया है उसका रेट बहुत कम है, 350 रुपये से स्टार्ट है मेरा हाफ KG के। इसके अलावा बेकरी का सारा आइटम है हमारे पास, फिर ये बर्थडे पार्टी का सारा आइटम है। ग्राहकों से क्या अपील रहेगी? ये ग्राहक यहाँ पसंद करेंगे। ये 0 माइल में इस तरह का था नहीं, ये पहला है स्टोर और कस्टमर के लिए थोड़ा इजी हो गया। भगवानपुर स्थित निजी होटल के सभागार में लोजपा के जिलाध्यक्ष ने पारस गुट के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। रविवार को भगवानपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह, प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता हरेराम मिश्रा, दलित सेना के अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश पासवान, प्रदेश महासचिव अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा जिला के पारस गुट के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के पश्चात जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के साथ पद पर मनोनीत किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में मुजफ्फरपुर जिले से 4 जिला उपाध्यक्ष, 6 महासचिव, 6 संगठन सचिव, वहीं 14 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि पार्टी में टूट के बाद पूर्व कमेटी को भंग कर दिया गया था। वहीं पशुपति पारस गुट के सदस्यों ने नई कमेटी का गठन किया है। प्रदेश महासचिव सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि हाजीपुर में उनके नेता मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ चिराग पासवान ने जो किया है वह कहीं से क्षमा के योग्य नहीं है। अगर दोबारा इस प्रकार की कोई घटना होती है तो चिराग को मुजफ्फरपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष रंजन सिंह जी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जिला में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का विस्तार किया गया है। जिला पदाधिकारी के साथ साथ सभी प्रखंडों में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और इस संगठन का विस्तार पंचायत स्तर तक किया जाएगा। अभी जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक का कमेटी का गठन कर लिया गया है। इसके साथ ही आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ जो हाजीपुर में जो षड्यंत्र किया गया चिराग जी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, उसका घोर भर्त्सना और निंदा आज की बैठक में की गई है। और साथ ही चेतावनी भी दिया गया कि इस तरह का अगर घटना दोबारा किया गया तो मुजफ्फरपुर में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।